राष्ट्रपति चुनाव तो बहाना है, 2024 में जलवा दिखाना है। जितनी भी कवायद राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार की घोषणा करने से पहले हुई है, इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं, चाहे विपक्ष की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से हो। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण तिवारी है और इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन तैयारियों में विपक्ष को कैसे झटका लगा है, क्या बीजेपी ने खुद को मजबूत किया है और आने वाले दिनों में क्या समीकरण तीसरे मोर्चे के या विपक्ष के देखने को मिल सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव की आड़ में प्रमुख क्षेत्रीय दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ही भारतीय जनता पार्टी को घेरने का एक प्लान बनाया, लेकिन विपक्ष इसमें विफल होता दिखा, क्योंकि उनमें एकजुटता नहीं देखी जा रही। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी नई दिल्ली में विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई। इसमें 17 दलों के नेता शामिल हुए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसमें शामिल नहीं हुई थी। विपक्ष को एकजुट करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी काफी कोशिश की। उन्होंने इससे पहले 15 जून को 22 विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी। इसमें 17 दल के नेता भी शामिल हुए थे। बैठक में शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, गोपाल गांधी के नाम पर सहमति भी बनी थी। एनसीपी चीफ शरद पवार के नाम पर तो इस बैठक से पहले विपक्ष के सहमत होने तक की खबरें आने लग गई थी, लेकिन शरद पवार ने इस दौड़ से खुद को बाहर बताया था और विपक्ष का उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया था। विपक्ष की बैठक में दिल्ली और पंजाब की सत्ता संभाल रही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया था। वहीं टीआरएस के चीफ चंद्रशेखर राव भी बैठक से दूर रहे थे, ना ही उन्होंने अपनी पार्टी का प्रतिनिधि भेजा था। कांग्रेस ने इस बैठक में हिस्सा लिया था। इस बैठक में कांग्रेस समेत 17 दलों ने हिस्सा लिया। टीएमसी, सीपीआई, आरएसपी, शिवसेना, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, पीडीपी, जेडीएस, डीएमके, आरएलडी ने बैठक में हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव अगले महीने 18 जुलाई को होगा, जबकि वोटों की गिनती 21 जुलाई को होनी है। और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कितनी जबरदस्त सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं, ये देखा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की ओर से ओडिशा की आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर विपक्ष को बुरी तरह से चौंका दिया है, क्योंकि उनके नाम पर कई ऐसे दल जो बीजेपी के साथ नहीं दिखाई दे रहे थे, मसलन चाहे वो बीजेडी हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, वो भी अब मुर्मू के नाम का विरोध नहीं कर पाएंगे, ऐसा ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है। उधर विपक्ष ने पूर्व वित्त मंत्री और पुराने भाजपाई नेता यशवंत सिन्हा पर अपना दांव खेला। ऐसे में एक बार फिर से यह देखना दिलचस्प होगा कि विपक्षी एकता भाजपा के सामने कितनी मजबूत दिखती है, लेकिन यशवंत सिन्हा अब मुर्मू के सामने उतने मजबूत कैंडिडेट नहीं दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष का भी एक बिखराव देखने को मिला है, चाहे वो उम्मीदवार पर सहमति बनाने की बात हो या मजबूत उम्मीदवार को उतारना हो। आपको याद होगा शरद पवार ने मना कर दिया था, फिर राजमोहन गांधी का नाम आया था, फारूक अब्दुल्ला का भी नाम आया, लेकिन इन सभी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और फिर फाइनली यशवंत सिन्हा के नाम पर सहमति बनी। राष्ट्रपति पद के लिए उचित उम्मीदवार की तलाश में विपक्षी दलों की शुरुआती बैठक में किसी नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि विपक्ष में अब भी एका नहीं है। अब अगर 2024 के चुनाव के लिहाज से बात करें तो बीजेपी एकमात्र बड़ी ताकत दिखाई देती है और शरद पवार पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी के सामने कोई बड़ी ताकत जिस अम्ब्रेला के नीचे बाकी के क्षेत्रीय दल आ सकते हैं तो वो कांग्रेस दिखाई देती है, लेकिन कांग्रेस लगातार एक के बाद एक विधानसभा चुनाव में कमजोर होती चली गई है। वहीं अगर क्षेत्रीय दलों की महत्वाकांक्षाओं की बात करें तो ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, केसीआर और नीतीश कुमार भी, बेशक वो बीजेपी के साथ हैं, ये सब ऐसे चेहरे हैं जो अपने आप में बड़े नेता या राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभरना चाहते हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि ममता बनर्जी बंगाल के बाहर वो असर नहीं दिखा पाती हैं, केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में अब असर दिखा रहे हैं, लेकिन इसके बाहर उनका कितना असर देखने को मिलेगा। शरद पवार महाराष्ट्र के बाहर कितना असर दिखा पाएंगे, उड़ीसा के बाहर नवीन पटनायक बीजेडी या दूसरे क्षेत्रीय दलों का, इसी तरह दक्षिण की राजनीति का पूरा खेल रहा है और यही कुछ बात रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। इन सभी क्षेत्रीय दलों को एक साथ एक जगह पर आना होगा, तब ये पैन इंडिया बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपस में सहमति बननी जरूरी है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के दौरान जिस तरह से बिखराव विपक्ष में देखने को मिला है, इससे ये लगता है कि 2024 में भी सूरत हाल यही रहेगा और बीजेपी को ये कंफर्टेबल पोजीशन में ला सकता है। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।